नमस्कार। आईपीएल 2026 में ना एक बहुत ही अजीब कहानी चल रही है। टीमें ऑक्शन में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही हैं, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो हाथ लगती है सिर्फ निराशा। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े दांव, इतने बड़े फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप एक नीलामी में जाते हैं, एक चमचमाती लग्जरी कार पर 25 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और जब आप उसे घर लाकर चलाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा। आईपीएल 2026 में कुछ टीमों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। और जब ऐसा होता है ना, तो एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, निकम्मे। मतलब कोई ऐसा जिसे जिस काम के लिए रखा गया हो वो उसे करने में पूरी तरह से फेल हो जाए। आज हम जानेंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर यह लेबल लग रहा है। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। इसमें वो बड़े बड़े नाम हैं, वो सुपरस्टार्स हैं जिन्हें खरीदने के लिए टीमों ने अपना खजाना खाली कर दिया, पर बदले में क्या मिला? सिर्फ निराशा। ये आंकड़ा देखिए स्क्रीन पर, 25 करोड़ 20 लाख रुपए। ये वो हैरान कर देने वाली कीमत है जो केकेआर ने सिर्फ एक खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के लिए चुकाई। अब असली कहानी तो यहां है कि कीमत और परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। 25.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए खिलाड़ी ने 3 मैचों में बनाए सिर्फ 24 रन, और विकेट एक भी नहीं। ये तो उम्मीद के आसपास भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई हुआ क्या, गड़बड़ कहां हुई? देखिए, केकेआर ने पैसे दिए थे एक ऑलराउंडर के लिए, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्हें मिला एक ऐसा बल्लेबाज जो रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जब आप पर 25 करोड़ का टैग लगा हो तो ऐसे बहाने सच कहूं तो चलते नहीं हैं। अच्छा, ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है। अब जरा दूसरे मामले पर नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का बड़ा दाव लियाम लिविंगस्टन पर, और कीमत पूरे 13 करोड़ रुपए। उनसे उम्मीदें बहुत थीं कि वो टीम के लिए एक बड़े फिनिशर का रोल निभाएंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि इतने मौके मिलने के बाद भी उनका कुल स्कोर सिर्फ 15 रन रहा। उनका इंपैक्ट बिल्कुल जीरो। लेकिन देखिए, नाकामी सिर्फ बड़े नामी गिरामी सितारों तक ही नहीं रुकी। अब हम एक अलग ही तरह की फेलियर स्टोरी की बात करेंगे। ये कहानी है युवा खिलाड़ियों पर लगाए गए एक महंगे दांव की, जो बुरी तरह उल्टा पड़ गया। और यहां पर एक और शब्द है जो एकदम फिट बैठता है, फिसड्डी। मतलब कोई जो रेस में सबसे पीछे रह जाए, एक टोटल फेलियर। और ये शब्द सीएसके के कुछ युवा खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। अब जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 28 करोड़ 40 लाख रुपए। यह सीएसके का वो जुआ है जो उन्होंने 2 बिल्कुल नए अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खेला, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। दोनों पर 14.2 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रशांत वीर के बारे में तो ये तक कहा गया कि वो 14 लाख के खिलाड़ी भी नहीं लगते। 14 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। नतीजा ये हुआ कि दोनों का प्रदर्शन जीरो इम्पैक्ट वाला रहा और टीम के बजट में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सब सिर्फ टीमों के बैंक बैलेंस का मामला है, या फिर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है? चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का असर कहां तक जाता है, क्योंकि ये आईपीएल की नाकामी अब इंडियन नेशनल टी20 टीम के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। इसका असर वहां तक पहुंच रहा है। और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर इंडियन टी20 टीम के लिए एक बिल्कुल नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और ये रोड मैप कुछ बहुत बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। उनका प्लान सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। स्टेप 1, सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बारीकी से देखो। स्टेप 2, जो टीम पर बोझ बन गए हैं उन्हें टीम से हटाओ। और स्टेप 3, उनकी जगह नए युवा खून को टीम में लाओ। और इस प्लान की जद में कुछ बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को अब बोझ तक कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये बड़े नाम बाहर जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? यहां बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा टैलेंट की, जिन्हें भविष्य के सितारों के तौर पर देखा जा रहा है। और इस पूरी सोच के पीछे का जो आइडिया है, जो मंत्र है, वो बिल्कुल साफ है। सिर्फ नाम और शौहरत से मैच नहीं जीते जाते, मैच तो रन बनाने से जीते जाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो परफॉर्मेंस को रुतबे से कहीं ऊपर रखता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। चैंपियनशिप जीतने के लिए असल में क्या चाहिए? खिलाड़ी का बड़ा नाम और उसकी प्रतिष्ठा, या फिर मैदान पर बनाए गए रन? ये एक ऐसा सवाल है जो इस आईपीएल सीजन के बाद और भी बड़ा हो गया है।